हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अरुणा आसिफ अली। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, कीमतों में वृद्धि जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण होती है, क्या कहलाती है? कीमतों में वृद्धि जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण होती है, क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति। तीसरा प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग एनसीईआरटी स्कूल पाठ्यपुस्तकों में चुनावी साक्षरता के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है? तो भारत का चुनाव आयोग एनसीईआरटी स्कूल पाठ्यपुस्तकों में चुनावी साक्षरता के लिए किसके साथ समझौता करता है, समझौते पे हस्ताक्षर करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शिक्षा मंत्रालय। चौथा प्रश्न है, नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में जनजातियों के बीच अंत्यक्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस त्योहार को शुरू किया था? तो ये कौन सा त्योहार है जो नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, हॉर्नबिल उत्सव। तो कौन सा उत्सव है ये, कौन सा त्योहार है? हॉर्नबिल उत्सव। और ये प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किसके रूप में जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किसके रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, फ्रेयॉन के रूप में। छठा प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1984 को। सातवां प्रश्न है, किस कमीशन द्वारा स्वदैनिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था? किस कमीशन के द्वारा स्वदैनिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, साइमन कमीशन के द्वारा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था? तो कौन शामिल था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, भगत सिंह। हमारा 9वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 32 के तहत। 10वां प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? ग्रहों की गति के नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जोहान्स केपलर ने। किसने दिया था? जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रस्ताव दिया था। 11वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक प्रशिक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 148। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 148। 12वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापक गत का सिद्धांत या हड़पने की नीति तैयार की थी? किस गवर्नर जनरल ने की थी ये? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापगत का सिद्धांत या हड़पने की नीति क्या थी? जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी नहीं था उन्हें अपने राज्य यानी कि ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। 13वां प्रश्न है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दिया गया था? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, विश्वनाथन आनंद को। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्तूप, मठों, मंदिरों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सांची। 15वां प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, इंग्लैंड में। तो कहाँ पर हुआ था 1983 का क्रिकेट विश्व कप? इंग्लैंड में। और कौन जीता था? तो ये आप लोगों को तो पता ही होगा, हमारा भारत जीता था। 16वां प्रश्न है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पुणे में। दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सितंबर 2023 में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है? तो ऐसी कौन सी कंपनी है हमारे भारत की? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इंफोसिस। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 19वां प्रश्न है, अक्टूबर 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस आईसीसी आयोजन की सह मेजबानी करेंगे? अक्टूबर 1928 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस आईसीसी आयोजन की सह मेजबानी करेंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे ये दोनों देश मिलकर। 20वां प्रश्न है, पहली ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो पहली ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जम्मू और कश्मीर से। 21वां प्रश्न है, 1828 में जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था उस समय जब उसकी स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उपनिषदों और हिंदू परंपराओं पर जोर था। तो एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। 1828 में जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तब उसका मुख्य ध्यान उपनिषदों और हिंदू परंपराओं पर जोर था। और दूसरा है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों विचारों से प्रभावित थे। कौन? राजा राम मोहन राय। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का जो विचार है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप झील के रूप में जाना जाता है? तो ऐसी कौन सी झील है जिसे तैरता हुआ द्वीप या तैरती हुई झील कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लोकटक झील। तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। लोकटक झील देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? लोकटक झील। और ये है मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ में स्थित है? मणिपुर में। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, दर्पण। दर्पण को भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी स्वतंत्र स्थिति में मौजूद है? कौन सी धातु है जो प्रकृति में अपनी स्वतंत्र स्थिति में मौजूद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्लैटिनम। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसी अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।